हेलो स्टूडेंट्स, आज आईसीआई ने एक अनाउंसमेंट निकाला है और उस अनाउंसमेंट में आईसीआई ने कहा है जो स्टूडेंट एग्जाम सेंटर पे एग्जाम्स देने जा रहे थे और एग्जाम्स देते हुए उनको कोविड हो गया और उन्होंने उसकी वजह से ऑप्ट आउट कर लिया, तो उन स्टूडेंट्स को अपनी कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट अलोंग विथ एडमिट कार्ड आईसीआई को सबमिट करानी होगी। तो ये जो अनाउंसमेंट आया, इस अनाउंसमेंट के आने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स आने लग गए और स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए और सभी स्टूडेंट्स से सोचने लगे कि ऑप्ट आउट करने के लिए आईसीआई ने कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट कंपलसरी कर दी है और इस तरीके की रूमर्स मार्केट में चल गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए, समझिए, ध्यान से समझाते हैं आपको कि ये क्या अनाउंसमेंट है, इसको हम समझते हैं। देखिए, अनाउंसमेंट जो है, उस अनाउंसमेंट में केवल और केवल उन स्टूडेंट्स के लिए रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है जो स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर पे जा रहे थे, उनके एग्जाम चालू हो गए थे, ठीक है, और एग्जाम सेंटर्स पे जा रहे थे और वो खुद कोविड पॉजिटिव हो गए, तो उनको रिपोर्ट देनी है ताकि जिस सेंटर पे वो बच्चे जा रहे थे उस सेंटर को प्रॉपर सैनिटाइज किया जा सके। बस, इसके अलावा आईसीआई का और कोई इंटेंशन नहीं है और ये चीज को अनाउंसमेंट में बिल्कुल क्लियरली बोला गया है। तो अब हम देखते हैं कि क्या अनाउंसमेंट आईसीआई ने निकाला है, उसको हम समझते हैं। देखिए, आईसीआई का अनाउंसमेंट है आज की डेट का 27 नवंबर 2020। इस अनाउंसमेंट में आईसीआई ने कहा है, सबसे पहले आईसीआई ने कहा है कि हमने जो जो भी स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट कर रहे थे उनके लिए कोई भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई भी तरीके का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल क्लियर रहें कि ऑप्ट आउट करने के लिए किसी भी तरीके का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आईसीआई ने बोला है। इसके बाद आईसीआई ने क्या बोला? आईसीआई ने बोला हम सैनिटाइज करना चाहते हैं सेंटर्स को, इसलिए जो स्टूडेंट्स ऑनगोइंग एग्जामिनेशन, मतलब उस बच्चे के एग्जामिनेशन चल रहे थे एंड उसने ऑप्ट आउट कर लिया क्योंकि वो खुद बच्चा कोविड पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए? रिपोर्ट अलोंग विथ एडमिट कार्ड सबमिट कर देनी चाहिए। तो आईसीआई ने ये कहा है केवल उस स्टूडेंट को जो एग्जाम देने जा रहा था और कोविड पॉजिटिव हो गया इसलिए ऑप्ट आउट कर लिया, उस स्टूडेंट को अपनी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट सबमिट करनी है और केवल ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि उस सेंटर को सैनिटाइज किया जा सके, बस। तो अब किन किन को कोई भी तरीके की रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है वो हम समझ लेते हैं डिटेल से। देखिए, जिस स्टूडेंट ने कोविड सिम्टम होने की वजह से ऑप्ट आउट किया है कि मुझे कोविड सिम्टम लग रहा है इसलिए मैंने ऑप्ट आउट किया है, उस बच्चे को कोई तरीके की रिपोर्ट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। जिस स्टूडेंट के फैमिली में किसी को कोविड है उस बच्चे को कोई रिपोर्ट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, या किसी स्टूडेंट के फैमिली में किसी को कोविड सिम्टम है उसको भी कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट करनी है, या किसी स्टूडेंट का सेंटर कंटेनमेंट जोन में है तो उसको भी कुछ भी सबमिट नहीं करना है। तो केवल केवल एक जो स्टूडेंट खुद कोविड पॉजिटिव हुआ है केवल उसी बच्चे को रिपोर्ट सबमिट करनी है। इसके अलावा सिम्टम बेस पे यदि कोई स्टूडेंट ऑप्ट आउट कर रहा है, उसको लग रहा है कि मुझे सिम्टम है और सिम्टम बेस पे यदि कोई स्टूडेंट ऑप्ट आउट कर रहा है तो उसे रिपोर्ट सबमिट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो अनाउंसमेंट था इसको लेकर जो गलत रूमर्स हो गई थी कि अब रिपोर्ट सबमिट करना कंपलसरी कर दिया गया, आप रिपोर्ट सबमिट करके ही ऑप्ट आउट कर सकते हो, बिल्कुल सरासर गलत है। इस तरीके की रूमर्स पे ध्यान न दें और बाकी आपको बिल्कुल क्लियर किया गया है कि सिम्टम के बेसिस पे जो बच्चे ऑप्ट आउट करते हैं उनको कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए, ठीक है, और भी कोई अदर बेसिस पे करते हैं उनको भी किसी तरीके की कोई रिपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप रूमर्स पे ध्यान नहीं दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। ओके, ऑल द बेस्ट।